what is the technical definition of karma? How are they formed? Where are they stored? When and how do they operationalize, activate? And lastly, how do we exhaust all past karmic data and at the same time prevent any more accumulation? So, सबसे पहली बात तो कि कर्म की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? So, see, कर्म is nothing else but पुद्गल. It is जड़. जब हम पुद्गल या जड़ बोले, यदि हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलें तो इनएनिमेट, नॉन लिविंग. अब ये जितनी भी वस्तुएं इनएनिमेट या नॉन लिविंग होती हैं, पुद्गल होती हैं, जड़ होती हैं, इनमें एक बहुत खास बात ये होती है कि ये मैकेनिकल होती है. Now what do I mean here when I say mechanical? Mechanical means जो मशीन से बनता है उसे मैकेनिकल कहते हैं. कुछ I think one of you is also doing mechanical engineering, right? जो भी मशीन से रिलेटेड वो मैकेनिकल होता है. मशीन में दिमाग नहीं होता, मशीन सोचता समझता नहीं है. ह्यूमन बीइंग कितना ही मैकेनिकल क्यों ना हो जाए, फिर भी वो अपना दिमाग रखता है, सोचता समझता है, डिसीजंस चेंज कर सकता है. यदि मैंने एक सेंटेंस राज तुमसे एक बार पूछा कि कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इन द फर्स्ट इंस्टेंस मे बी तुम एक सर्टेन तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दोगे. सेकेंड टाइम मैंने 4 दिन बाद फिर तुमसे पूछा गिव योर इंट्रोडक्शन, क्या तुम वर्बैटिम सेम टू सेम दोगे या कुछ चीजें यहाँ वहां हो जाएंगी? क्योंकि तुम मशीन नहीं हो, तुम ह्यूमन बीइंग हो, तुम्हें ज्ञान दर्शन है, तुम समझ सकते हो. लेकिन जब हम कोई भी मशीन से बात कर रहे हो, तो अगर एक मशीन में आप एक सर्टेन इनपुट देते हो तो वो एक सर्टेन तरीके से ही प्रोसेस करेगी और वो सेम आउटपुट देगी हर बार. 1000 बार करोगे तो 1000 बार वही आउटपुट देगी. मैं आपको एक बार जोक सुनाऊंगी, आप हंसोगे, दूसरी बार जोक सुनाऊंगी, आप हल्का सा मुस्कुराओगे, तीसरी बार जोक सुनाऊंगी, आप चिढ़ जाओगे. मशीन को यदि वो इस चीज के लिए ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है कि जोक सुनाया जाए तो आपको हंसना है, तो आप 100 बार भी अगर जोक सुनाओगे तो मशीन उसका रिएक्शन हंसने के रूप में देगी. तो ये कर्म क्या है? कर्मों की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपने पूछी, तो मैं बता रही हूं कि कर्म एक मशीन है. कर्म पुद्गल के हैं, जड़ हैं, इनएनिमेट है. ये हमारे लिए गुड न्यूज है, ये बहुत खुशी की बात है. क्योंकि जैसे अभी ये लैपटॉप है, ठीक है, जिसमें मैं भी आप लोगों को देख रही हूँ, ये लैपटॉप जड़ है, इस बारे में आपको कोई भी 1% भी डाउट है क्या? बिल्कुल भी नहीं है. वी आर ऑल वेरी श्योर. अब ये लैपटॉप की एक सर्टेन कोडिंग है और मैं जो भी इनपुट डालूंगा वो उस कोडिंग के हिसाब से उसको प्रोसेस करेगा और मुझे आउटपुट मिल जाएगा. ये मैकेनिज्म है ना इसका. सेम मैकेनिज्म कर्मों का है, क्योंकि वो मशीन है. मैंने कहा कर्म भी कोडेड हैं, प्री कोडेड हैं. ये जो वर्गणाएं होती है ना, कारमान वर्गणाएं, वो समझो प्री कोडेड रॉ मटेरियल ऑफ पुद्गल परमाणु है जो सब जगह फैला हुआ है. अब उसमें इस टाइप की कोडिंग होती है कि वो खुद तो कुछ नहीं करता है, ना कर सकता है, वो कोई राइट रॉन्ग नहीं समझता है. लैपटॉप डज नॉट नो what it is, how it is, good or bad, nothing. लैपटॉप क्या है? मैकेनिकल. आपने डाला, उसने रिपोर्ट कर दिया, आउटपुट दे दिया. ऐसे ही मशीन क्या है? कर्मों की जो मशीन है, जो कर्माण वर्गणा के रूप से है, वो इस तरीके से पूरी दुनिया में फैली हुई है कि जो भी जीव हैं वो यदि कोई भी एक्शन करते हैं तो उस एक्शन को वो रिकॉर्ड कर लेता है लाइक अ इनपुट. उसको प्रोसेस करता है, उसको प्रदेश बंध में, प्रकृति बंध में, अनुभाग बंध में, स्थिति बंध में, जो भी उसके डिटेलिंग है उसमें एक सर्टेन तरीके से कन्वर्ट कर देता है और फिर एट द राइट टाइम आपको आउटपुट दे देता है उसका. सो हु इज कर्म? कर्म इज नोबडी. कर्म इज माय एक्शन. what can a laptop, am I afraid of the laptop? Should I be scared of the laptop? No. Should I try to break the laptop to be free? कि बेचारा लैपटॉप क्या करता है यार, मतलब तुम गाली डालोगे उसमें तो वो गाली तुमको रिप्लाई दे रहा है. आई मीन एज सिंपल एज दैट. व्हाट यू गेट इज व्हाट यू गिव देयर. व्हाट यू फीड इन इज व्हाट कम्स आउट.
तो कर्म क्या है? कुछ नहीं है। कर्म इज नोबडी. यू डोंट नीड टू बी स्केर्ड ऑफ कर्म. वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. क्योंकि जब भी कर्मों की थ्योरी हम समझ लेते हैं, पुण्य पाप समझ लेते हैं, द फर्स्ट थिंग हैपेंस इज, ओहो पाप से डरो, पाप से डरो, कर्मों से डरो, कर्मों को नष्ट करो. कैसे? योर लास्ट क्वेश्चन वाज, मैं इसको कैसे नष्ट कर सकता हूँ? अरे बट तुमको क्यों नष्ट करना है? क्या फर्क पड़ेगा? लेट देम बी. दे कांट डू एनीथिंग टू यू अनलेस यू वांट देम टू. विच मीन्स कि जैसे ये लैपटॉप है, ये मेरा कुछ बुरा नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ बुरा नहीं कर रहा है, पर इससे मेरा बहुत बुरा हो सकता है. नहीं हो सकता है? अब घटा लेना, कैसे कैसे हो सकता है. निमित्त बन सकता है ना बहुत कुकर्मों के, बहुत पाप के. लेकिन मैं नहीं चाहूं तो ये मेरा कुछ बुरा या बिगाड़ नहीं कर सकता है. तो हमारे हाथ में है हमारा भविष्य, हमारा जीवन, हमारा प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर. कि मैंने इतने सारे कर्म बांध रखे हैं, उसका क्या? What about that? You don't need to be scared of that also. क्योंकि कर्मों की जितनी भी यू कैन से इन्फ्लुएंस है, पावर है, पहुंच है, रीच है, वो पुद्गल तक ही है एक्चुअली. जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है कर्मों का वो सिर्फ पुद्गल तक है. और मेरे ऊपर जो इम्पैक्ट होता है कर्मों का, वो मेरा डिस्क्रिशन है, वो मेरी चॉइस है. मैं चाहूं तो मैं घबराऊं, मैं चाहूं तो मैं नहीं. कर्म क्या कर सकता है? वो हो सकता है कि तुम्हारे आंखों के सामने शेर ले आएगा. ये काम तो कर्म कर सकता है एक्चुअली में. संयोग जो होगा, वो जो शरीर तुम्हें प्राप्त हो रहा है, वो बीमार होगा या स्वस्थ रहेगा, तुम्हारे आसपास के तुम पैसा कमाओगे कि गवाओगे, व्हाटएवर, ये सारे काम तो कर्म करता है. पुद्गल में तो उसका फल आता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट, डायरेक्ट स्कोप है उसका. लेकिन वो शेर को देखकर मैं घबराऊं या नहीं घबराऊं, ये मेरा डिस्क्रिशन. आई चूज. And on the same note, ma'am, we were on the same note in plenty of discourses, many discourses which you have attended. उन लोगों ने एक बात बोली कि कर्म सिर्फ भाव से बनते हैं. तो सिर्फ भाव से बनते हैं कर्म? नहीं, आपने अगर प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, अनुभव बंध और स्थिति बंध के बारे में पढ़ा है, तो इसमें ये चारों मोह और योग के निमित्त से बनते हैं. तो मोह में दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय दोनों आ जाता है, विच मीन्स मिथ्यात्व, विच इज आवर भ्रम बुद्धि. और चारित्र मोहनीय में आएगा राग द्वेष, यानी अटैचमेंट एंड अवर्जन. इसके अलावा यदि हम वी कम ऑन द साइड ऑफ योग, तो मन वचन काय के निमित्त से जो मेरे आत्मा के प्रदेशों का कंपन हो रहा है, और इफ आई कॉल इट द अदर वे राउंड, कि आत्मा का प्रदेशों का कंपन, उसके निमित्त से जो मन वचन काय का कंपन आपको नजर आता है, तो ये सब कर्मों के आश्रव के कारण है और बंध के कारण है. योग प्राइमरीली आश्रव का कारण है और जो मोह है वो बंध का कारण है.